नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरें टाइम्स। आज की हमारी ये रिपोर्ट देश के उन लोगों के लिए है जो कामकाजी हैं, जो व्यवसायी हैं, अर्थात जो किसी भी प्रकार का रोजगार करते हैं। यह रिपोर्ट भारत देश के आज उन युवाओं को भी देखना चाहिए जो अभी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के कैरियर की तैयारी कर रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देश को व देश के युवाओं को जागरूक करने वाली है। तो सुनिए हिंदुस्तान की जागरूक जनता। इस समय जहां पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी में जकड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2.7 अरब लोगों के बेरोजगार होने के संकेत हैं। कुछ क्षेत्र इस आपदा के कारण बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनमें दुनिया के 125 करोड़ लोग कार्य कर रहे हैं। जहां तक भारत की बात है तो यहाँ 90% कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। यानी अगर मैं जनसंख्या के आधार पर बात करूं तो 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट का साया मंडरा रहा है। यानी कि लॉकडाउन के बाद देश एक विकट स्थिति में फंसने जा रहा है। यदि हम विश्व के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आकलन पर गौर करें तो इस संकट से यानी कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर के देशों, उनकी सरकारों, अर्थव्यवस्थाओं, उद्योगों और रोजगारों पर बहुत भयानक असर पड़ने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 12 से 32% तक सिकुड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुसार वैश्विक GDP 2.1 से 3.9% तक गिर सकती है। लॉकडाउन से बेरोजगार वर्ग अछूता नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार आशंका है कि भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर 23.4% तक उछल सकती है। शहरों में यह दर 30% तक जा सकती है। इन आंकड़ों को समझा जाए तो 15 मार्च 2020 तक भारत की बेरोजगारी दर जो 8.4% थी, वह मात्र 23 दिनों में 23.4% तक जा पहुंची है। जाहिर है यह संकट बेरोजगारों के लिए किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है। याद रहे कि लंबी बेरोजगारी देश के शिक्षित युवाओं को मानसिक रूप से पंगु बनाने के साथ उन्हें अवसादग्रस्त करने पर आमदा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में 12,936 बेरोजगारों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की थी। श्रम ब्यूरो के अनुसार भारत आज दुनिया के सबसे ज़्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। भारत की 10% आबादी यानी लगभग 13 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। उसमें लगभग 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार यानी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तथा 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार यानी कि अनपढ़ बेरोजगार हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से लगभग 50 लाख इस बेरोजगारी की कतार में प्रत्येक वर्ष शामिल हो रहे हैं। यह संख्या हमारे देश और हमारे युवा, हमारी सरकार के लिए तनिक भी खुश करने वाला नहीं है। असल में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जिसके कंधों पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, वह रोजगार पाने की हताशा और निराशा में जकड़ा हुआ है। समझना होगा कि कोई भी देश अपने देश के युवा वर्ग की तरक्की के बिना विकास ही नहीं कर सकता। देश के नौजवानों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। हमारे देश में मानव संसाधन के होते हुए उनका सार्थक उपयोग हमारे नीति नियंता नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर खड़ी हो गई है। अब सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी के इस मुद्दे पर गंभीर अध्ययन कर एक ऐसी नीति बनाए जिससे बेकारी की समस्या पर काबू पाया जा सके। यह नीति कैसी होनी चाहिए, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।